अगर अच्छा नहीं होता मैं ट्रेन से वापस क्यों आता। अच्छा है। और जिस हिसाब से लोग इस ट्रेन में टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब वेटिंग लिस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है, हमारी तो अब ये चाहत है कि एक तो ट्रेन की लंबाई बढ़ा दी जाए और दूसरा इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इतने कम दिनों में इतना मतलब कामयाब सर्विस अब रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें। स्टूडेंट्स ईरान में है, उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहाँ बमबारी नहीं है, और फिर वहाँ से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नज़र आ रही है जो ईरान इजराइल में ये वार है, मुझे इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग पे आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इज़राइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो इंडियन एम्बेसडर है उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी को यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे? वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है, उनको और किसी मुल्क का फ़ायदा की परवाह नहीं। किस चीज़ को लेके रिजर्वेशन वगैरह जो आप कह रहे हैं कि एलजी के पास सारे पावर्स हैं, मैंने कब कहा? वो उसको लेकर मैंने ये कभी नहीं कहा कि एलजी के पास सारे पावर्स हैं। आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखिए, एलजी ने खुद कहा कि उनकी ज़िम्मेदारी जो है सिर्फ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर तक है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, अब जो बिज़नेस रूल्स कैबिनेट ने मंजूर किए हैं उनको जो है एलजी साहब दस्तखत करके वापस दें, ताकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम खुद कहते हैं कि एलजी साहब की सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित करें, यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो ठीक करें, बाकी ज़िम्मेदारी हमारी है।